बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, फिजियोलॉजी में लेक्चर नंबर 26 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं और लेक्चर नंबर 26 में हमारा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है ब्लड ग्रुप्स। तो ये हमें सबको पता होता है हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। तो आज हमने ब्लड ग्रुप्स की बात करनी है। अगर हम ब्लड ग्रुप्स को डिफ़ाइन करें तो हमारे पास जो ब्लड ग्रुप्स हैं ये भी इनहेरिटेड करैक्टर्स होते हैं। इनहेरिट के मतलब विरासती खसूसियात हैं, वालदैन से हमारे अंदर आते हैं। आगे यही लिखा हुआ है ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, के वालदैन से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं जीन्स के ज़रिए। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो ब्लड ग्रुप्स हैं ये विरासती खसूसियात हैं जो हमें अपने वालदैन से मिलती हैं और फिर ये नस्ल दर नस्ल इस तरह चलते हैं। टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स की बात करें, आजकल जो ब्लड ग्रुप्स यूज़ हो रहे हैं वो दो यूज़ हो रहे हैं। एक को हम कहते हैं ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, दूसरे को हम कहते हैं RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अच्छा, हमारे पास जो पहला ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है इसमें हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं। आपने ये सुने होंगे, किसी का ब्लड ग्रुप A होता है, किसी का B होता है, किसी का AB होता है, किसी का O होता है। तो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप्स हैं। अब ये 4 ब्लड ग्रुप्स कैसे आते हैं ये डिपेंड करता है हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीजन मौजूद होती है। ठीक है, जिस बंदे के ब्लड में एंटीजन A होगी उस बंदे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? A होगा। जिसमें B एंटीजन होगी उसका ब्लड ग्रुप B होगा। जिसमें दोनों एंटीजन्स आ जाएंगी उसका ब्लड ग्रुप AB हो जाएगा। और जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं होगी उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? उसका O होगा। ठीक हो गया। लेकिन अब एंटीजन के मुकाबले में एंटीबॉडी होती है। ठीक हो गया। एंटीजन को आप चोर कह सकते हैं और एंटीबॉडी को आप स्पाई कह सकते हैं कि स्पाई ने चोर को पकड़ के मार देना है। अब जो एंटीजन है वो एंटीबॉडी नहीं होगी, मतलब A एंटीजन की जगह A एंटीबॉडी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर यहाँ पे A एंटीबॉडी आ गई तो उस A एंटीबॉडी ने A एंटीजन को मार देना है। तो अगर A एंटीजन है तो एंटीबॉडी B होगी। अगर यहाँ पे B एंटीजन है तो एंटीबॉडी A होगी। अगर यहाँ पे दोनों एंटीजन हैं तो देखें यहाँ पे कोई एंटीबॉडी नहीं है। और अगर यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं है तो यहाँ पे दोनों एंटीबॉडीज़ हैं। ठीक हो गया। तो ये डिफरेंस है सारे ब्लड ग्रुप्स में। अच्छा, इसके अलावा ये वाले जो ब्लड ग्रुप्स हैं इनको पीछे ना एक जीन कंट्रोल कर रहा है, जीन फॉर ब्लड ग्रुप्स। ठीक हो गया। तो एक जीन के ना आगे अलील्स होते हैं। इसको ना आप ऐसे कह सकते हैं कि जिस तरह देखें मेरी इस तरह ये एक फिंगर है। ठीक है, एक फिंगर में आगे ये देखें 3 पार्ट्स हैं इसके। एक फिंगर के आगे 3 पार्ट्स हैं। तो पूरी फिंगर क्या जीन है और इसके आगे ये देखें 1 2 3, ये जो 3 पार्ट्स हैं इसके आप कैसा ये अलील्स हैं। तो एक जीन में मोस्टली 2 ही अलील्स होते हैं, लेकिन कुछ जीन्स में 2 से ज़्यादा भी अलील्स होते हैं। तो ऐसे जीन्स को हम कहते हैं मल्टीपल अलील्स। तो देखें कि ये वाला जो जीन है इसमें देखें 3 अलील हैं, एक IA है, दूसरा IB और तीसरा स्मॉल I है। अब देखें जिस बंदे का ब्लड ग्रुप A होगा उसमें ये वाला जीन भी हो सकता है जिसमें दोनों IA हैं, या एक IA और दूसरा स्मॉल I भी हो सकता है। और जिस बंदे का ब्लड ग्रुप B है उसमें देखें ये जीन भी हो सकता है, ये जीन भी हो सकता है। और जिस बंदे का ब्लड ग्रुप AB है उसमें ये दोनों अलील्स होंगे, एक IA होगा दूसरा IB होगा, क्योंकि IA एंटीजन A पैदा करता है और IB एंटीजन B पैदा करता है, ये वाली। लेकिन देखें जिसका ब्लड ग्रुप O है उसमें देखें दोनों जो अलील्स होंगे वो स्मॉल I होंगे। ठीक है, तब वो दोनों एंटीजन नहीं बनेंगी और उस बंदे का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? O हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, कौन सा बंदा कौन से ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड दे सकता है। अब देखें यहाँ पे डोनर है, यहाँ पे रिसेपिएंट है। अगर ब्लड ग्रुप A डोनर है, ठीक है, तो जिसका ब्लड ग्रुप A है वो अपना ब्लड ग्रुप A को दे सकता है और AB को दे सकता है। ये बात आपने याद रखनी है। और जिस बंदे का ब्लड ग्रुप B है वो B को दे सकता है और साथ AB को दे सकता है। और जिस बंदे का ब्लड ग्रुप AB है वो सिर्फ AB को अपना ब्लड दे सकता है। लेकिन जिस बंदे का ब्लड ग्रुप O है वो चारों को, A को भी दे सकता है, B को भी दे सकता है, AB और O को भी दे सकता है। ठीक है, तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन है जिसका हम ख्याल रखते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारा जो दूसरा ब्लड ग्रुप सिस्टम उसको कहते हैं RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम आपको ये बताता है कौन से बंदे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। तो ये सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव के लिए हम कहते हैं ना, इसका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, इसका A नेगेटिव है, या इसका O पॉजिटिव है, इसका O नेगेटिव है। तो ये सारा डिपेंड कर रहा होता है हमारा RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के ऊपर। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम में हमारे पास एक एंटीजन होती है जिसको कहते हैं RH एंटीजन। जिस बंदे में ये RH एंटीजन मौजूद होगी उस बंदे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में चला जाएगा। और जिस बंदे में RH एंटीजन एब्सेंट होगी उस बंदे का ब्लड ग्रुप नेगेटिव में चला जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है। जिसमें RH एंटीजन होगी उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा
और जिसमें नहीं होगी उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन अगर हम इसकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करें, आपका अगर पॉजिटिव ब्लड है तो पॉजिटिव ब्लड हम नेगेटिव ब्लड को नहीं दे सकते, पॉजिटिव ब्लड नेगेटिव ब्लड को नहीं दे सकते, मतलब ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव को नहीं लगा सकते, ठीक हो गया। लेकिन अगर आपका नेगेटिव ब्लड है तो नेगेटिव ब्लड आप पॉजिटिव ब्लड को दे सकते हैं, मतलब ए नेगेटिव आप ए पॉजिटिव को दे सकती हैं, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव को नहीं दे सकते। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि अब देखें इसकी अगर हम वजह देखें, क्योंकि पॉजिटिव में RH एंटीजन है और नेगेटिव में RH एंटीजन नहीं है, तो जब ये ब्लड हम इसको देंगे तो यहाँ से RH एंटीजन यहाँ पे चली जाएगी, तो इसकी बॉडी क्या करेगी, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी और उसको ब्लड को मारना शुरू कर देगी, ठीक हो गया। तो ये मसला पैदा होगा, इसलिए हम पॉजिटिव ब्लड नेगेटिव को नहीं दे सकते। अगर हम यूनिवर्सल डोनर की बात करें कि ऐसा ब्लड ग्रुप जो किसी को अपना ब्लड को दे सकता है, उसको हम O नेगेटिव कहते हैं, इसलिए कहते हैं O नेगेटिव बहुत रेयर ब्लड होता है, ठीक है। तो O नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है कि ये आप किसी को भी ब्लड O नेगेटिव लगा सकते हैं। लेकिन जो यूनिवर्सल रिसेपिएंट है वो AB पॉजिटिव है कि AB पॉजिटिव किसी से भी अपना ब्लड ले सकता है, ठीक हो गया। और फिर हमारे पास ये वाला जो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम है, इसके लिए जो जीन होता है, उसके लिए जो जीन है, उस जीन की 3 शक्लों में आपको मिलता है। ये जीन में दोनों जो अलील हैं वो कैपिटल D भी हो सकती हैं, ए कैपिटल स्मॉल d भी हो सकती है, दोनों स्मॉल d भी हो सकती हैं। तो ये वाला जो कैपिटल D है ये RH एंटीजन पैदा करता है। तो अगर तो ये जीन में दोनों कैपिटल D आ जाएं या ए कैपिटल D आ जाए तो RH एंटीजन बननी है, उसका ब्लड पॉजिटिव में चला जाएगा। लेकिन जिस बंदे के ब्लड में दोनों अलील स्मॉल d की फॉर्म में होंगी तो उस बंदे में RH एंटीजन नहीं बनेंगे और उस बंदे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, वो नेगेटिव में चला जाएगा।